गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं निकिता। यहाँ अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड सिंपल वे में स्टॉक मार्केट को किस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, तो आज है डे 4। सी कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी स्टॉक है, वो सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का डे 4 का है कि हमें सेफ मतलब सेफ की तरफ जाना है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं चाहिए। ठीक है, तो दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या बताएगा कि स्टॉक सेफ है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे चेक करें? screener.in पे जाना है। देखो यहाँ पे एडिट कॉलम होता है, वहां पे आप डायरेक्टली डेब्ट टू इक्विटी अगर सर्च करोगे तो उसके बाद में ऐड करने के बाद में वो डायरेक्टली आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? ये ऑलवेज एक से कम रहना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर आप प्रीफर कर रहे हो तो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस चलाने के लिए लोन की जरूरत होती है, बट ओवर लोन होना ये बिजनेस के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो हमेशा एक से कम होना चाहिए लोन। और उसके बाद में अगर एक से कम है तो इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी है, कंपनी ग्रोथ की तरफ एक्सपांशन कर सकती है। जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली इंटरेस्ट में मतलब लोन पे करने में नहीं जा रहा है, कंपनी ग्रोथ में भी लगा रही है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 3 4 इस तरीके का है, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर हाई प्रेशर ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो लोन चुकाने के चक्कर में कंपनी उतने अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। तो दिस इज अ डेंजरस सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हाई डेब्ट वाली कंपनी में कभी भी पैसा नहीं डालना है। ये बहुत ज्यादा रिस्कियर कंपनी होती है। ठीक है, तो चाहे इंस्टाग्राम रील कहीं पे भी कोई भी कंपनी की बहुत ज्यादा हाइप हो, लेकिन अगर ये इस तरीके का आपको अगर दिख रहा है रेशियो में कुछ भी चीजें, तो आपको वो कंपनी अवॉइड करना है। सो अपन मिलते हैं डे